नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट अपडेट लेकर दोस्तों बात करेंगे आज बाजार में कैसी हल चल रही है। देखिए, जब सारी चीजें पॉजिटिव होती है ना, तब मार्केट आपके विपरीत चलता है। जब आपको लगता है अब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तब मार्केट विपरीत चला जाता है। और ऐसी चीजें बार बार नहीं होती है, बहुत रेयर केस में ये चीजें होती है। और आज भी ऐसा ही हमें देखने को मिला। मतलब सब कुछ ठीक था मार्केट के अंदर, अच्छा लग रहा था बाजार, ग्लोबल सब कुछ ठीक था, एफआईआईज ठीक थे। अगर डाउ की बात करें, पूरे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो वहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव था। बिटकॉइन पॉजिटिव चल रहा था, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव था। और उसी के साथ जब मार्केट खुले तो वो पॉजिटिव में खुलने के बाद दोस्तों धीरे 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 करके पूरे दिन के अंदर रेड कैंडल बना गया। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, एफआईआईज की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस समय अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो दोस्तों 25,717 पर आज क्लोजिंग हो गई निफ्टी की। रेड कैंडल बना, नीचे से मार्केट जब बंद होते होते 3:10 के आसपास एक रिकवरी आई दोस्तों, और फिर हम 25,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुए। मगर हमने कल की जो क्लोजिंग थी, मतलब लास्ट फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग थी, उससे नीचे की क्लोजिंग दी है। ये थोड़ा सा बाजार के लिए ठीक नहीं है। मगर अगर मैं पूरे सीरीज की बात करूं तो दोस्तों हम अभी भी बुल रन में हैं और अभी भी हम तेजी में हैं। याद रखना, अगर आप एक दिन की मंदी से बाजार में ये सोच लोगे कि नहीं नहीं सब कुछ खराब हो गया, तो वो आपकी गलती होगी। देखिए, जो लोग यहां से इस बॉक्स के अंदर परेशान हो गए, इस बॉक्स के अंदर जो लोग परेशान हो गए और इतने परेशान हो गए कि उनको लगा कि अब यहां पर मार्केट जो है साइडवेज हो गया, नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा जब ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ। वही चीजें हैं। अगर इस समय मैं एफआईआईज डीआईएस की बात करूं तो एफआईआईज डीआईएस के डेटा जो है थोड़े से नेगेटिव है, मगर बड़ी खरीदारी के बाद छोटी मोटी बिकवाली आना लाजमी है। 831 करोड़ रुपए कैश में बेचे, फ्यूचर्स में 3491 करोड़, वहीं डीआईएस ने 3497 करोड़ की खरीदारी कर दी। मतलब आप अगर 11,000 करोड़ का माल किसी दिन खरीद कर अगर 1,000, 2,000, 5,000 बेच भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय डाउ को अगर आप देखेंगे तो डाउ पॉजिटिव में है, नेस्डेक पॉजिटिव में है, एसएनपी पॉजिटिव है। मतलब सब कुछ ठीक है। विक्स डाउन हो रहा है वहां पर। और हमारे यहाँ पर अगर आज की मंदी की मैं बात करूं तो आज की मंदी कोई इतनी बड़ी गिरावट वाली मंदी नहीं थी दोस्तों। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही थी। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स 450 पॉइंट छलांग मार गया। जी हाँ, 450 पॉइंट, मतलब ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी। मिड कैप 313 पॉइंट छलांग मार गया, तो वहां पर भी आपको अच्छी तेजी ही देखने को मिली। निफ्टी डाउन हुआ है, ये स्वाभाविक सी बात है, 120 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 450 पॉइंट बंद हुआ, मगर दिन के दौरान सेंसेक्स में भी बड़ी बिकवाली हमने देखी। अब कई लोग कहेंगे कि सर फिर क्या करें बाजार में, तो थोड़ा सा आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी। देखिए, 9 जुलाई मैंने आज वैसे उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो, वो आपने देखा नहीं हो तो एंड स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा, उसे वॉच करना। 9 जुलाई और 9 जुलाई के बाद पिक्चर साफ, मतलब 8 जुलाई को ही आपकी पिक्चर साफ हो जाएगी कि होगा क्या। ये जो ट्रेड डील वाली कहानी है ना, ये थोड़ा सा मार्केट को रोक रही है। जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध मार्केट को रोक रहा था, अब यहां पर अगर आप देखें, इजराइल और ईरान का जब युद्ध चला दोस्तों 12 दिन तक, बाजार कहीं नहीं गया, ऊपर नीचे करता रहा, गिरता रहा, फिर ऊपर आ गया, फिर गिर गया। मतलब नीचे जाने की बाजार में थोड़ी भी, मतलब बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही थी। नीचे जाना ही नहीं चाह रहा था मार्केट। आप कितना भी धक्का दे रहे थे, बिकवाली आ रही थी, मगर नीचे नहीं जाना आ रहा था, नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जब छलांग लगाने का समय आया तो देखिए, 2 बड़ी कैंडल मार के छलांग मार गया और लाइफ हाई के नजदीक चला गया। अब अच्छा हुआ आज ये मुनाफा वसूली हुई, अच्छा हुआ कि बाजार आज गिरा। ये अगर ऐसे भागता रहेगा तो आपके भी हाथ में नहीं आएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ऐसे रॉकेट हो गया तो फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि कैसे, ये तो समझ में नहीं बात। तो चलिए थोड़ा सा देखिए, ये रॉकेट किसने किसने पकड़ा, कोई नहीं पकड़ पाया। जब 22,000 के नजदीक से बाजार घूमा तो 4-5 दिन में बाजार ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बना दी कि आप लोगों के हाथ में नहीं आया। और फिर जब हाथ में आया
तो वो यहां पर साइडवेज हो गया पूरी की पूरी तरह। ये देखिए आप परेशान हो गए। तो ये आज की जो गिरावट हुई ना, मुझे लगता है ये अच्छी बात है। थोड़ा और नीचे अगर आ जाए मार्केट 25,200 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नजदीक आ जाए ना, तो फिर दोस्तों मौका छूटना नहीं चाहिए। ये एक बड़ा बोलते हैं ना चांस दे सकता है मार्केट, बड़ा चांस। जिसका चांस छूट गया, आप देखिए चांस तो आप लोगों के यहां पर भी छूट गए, वो चांस तो अब मिलने वाले। आप सोचते हो कि निफ्टी 22,000 पे आ जाए और भाव नीचे ना गिरे, तो वो नहीं हो सकता। जब निफ्टी 22,000 पे आएगा तो शेयर के भाव भी गिर जाएंगे, और जब निफ्टी 25,000 पे आएगा तो 22,000 वाले भाव तो आपको नहीं मिलने वाले स्टॉक्स के। तो बाजार अगर गिरा है तो मेरी नजर में ये 25,200 तक भी आ जाए तो डरना मत, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। निफ्टी बुल रन में है, तेजी में है। हाँ, एक डर मुझे भी है, वो डर आपको भी होना चाहिए। उसकी वजह से थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, वो है ट्रेड डील। मगर जहां तक लोग समझते हैं दोस्तों, ट्रेड डील तो हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को जहां इतना पोटेंशियल है छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। वो इंडिया की भी बात मान लेंगे और इंडिया अमेरिका की भी बात मान लेगा और आपस में ट्रेड डील हो जाएगी। समय थोड़ा सा लग सकता है और वो लग रहा है, वो 9 जुलाई के पहले पहले अनाउंसमेंट आ जाएगी। अगर मैं मिड कैप की बात करूं, मिड कैप में भी आज रेजिस्टेंस के पास जाकर थोड़ा सा झटका लिया है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स भी थोड़ा सा झटका ले रहे हैं। हो सकता है 9 जुलाई तक ऊपर नीचे करें, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस टूटते हुए भी नजर आए। स्मॉल कैप में भी अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 19,257। देखिए ये जितने भी रेजिस्टेंस मैंने बनाए थे, ये आज के तो बनाए हुए नहीं है दोस्तों, आपको पता है। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस, अब ये वाला रेजिस्टेंस, सबको तोड़ता 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 ऊपर चला गया और वो सपोर्ट बन गया, वापस नहीं आया। यहां पर एक बार रिटेस्ट करने के लिए भी किसी भी, अगर आप देखेंगे अभी के लेवल को नहीं आया, एक बार यहां जरूर आपको आते हुए देखने को मिला होगा। ये वाला रेजिस्टेंस टूटा और टूटने के बाद ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, ये जरूर आया है, बाकी बहुत कम है। तो इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी ये है कि मार्केट बुलिश है, बाजार बुलिश है, और वैसे भी आपका हायर हाई पैटर्न बन रहा है। ये जो हायर हाई पैटर्न बन रहा है ना दोस्तों, ये छोटी छोटी डिप देगा। जैसे लोअर लो बना था तो आपको क्या मिला था? छोटे छोटे हाई मिले थे। उल्टा चलता है, लोअर लो में छोटे छोटे हाई मिलते हैं, हायर हाई में छोटे छोटे लो मिलते हैं। ठीक है, तो ये लो मिलेंगे छोटे छोटे, और उसके बाद आपको बड़े बड़े हाई भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट में डर अभी नहीं है, बाजार में डरना भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि ट्रेड डील वाली खबर पर नजर भी रखनी है। किसी भी वक्त किसी भी समय ट्रेड डील की जैसे ही न्यूज आएगी, बाजार में आपको हलचलें देखने को भी मिल सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।